उसको ऐसे दे दें। ये तो तब पहनूंगा जब घर त्यागूंगा, अभी नहीं। अभी काम कर रहा है। ले लो। परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सन्नारियों, बड़ा संकोच होता है जबकि ऐसा अवसर मेरे सामने आता है। इस तरह के सम्मान के अवसर को देखकर मैं सोचता हूं कि क्या मैं सचमुच इस लायक हूं। प्रशंसा प्रशस्ति के इतने शब्द कहे गए। मुझे रविंद्रनाथ टैगोर की एक कविता के कुछ बोल याद आते हैं। अपने यहाँ रथ यात्राएं होती हैं, देखी होंगी। एक बड़े रथ पर मूर्ति रख करके उसकी यात्रा निकलती है। लोग सामने नमस्कार करते हुए चलते हैं, साष्टांग दंडवत करते हुए चलते हैं। तो ये कविंद्र कहते हैं, पथ जाने आमी दे। जिस रास्ते पर लोग साष्टांग दंडवत कर रहे हैं, वो रास्ता गर्व के मारे ये समझता है कि मैं देवता हूं। देख, लोग मुझे नमस्कार कर रहे हैं। पथ जाने आमी देव, रथ जाने आमी देव। रथ समझता है मुझको नमस्कार कर रहे हैं ये लोग, तो रथ जाने आमी देव। और उसमें जो प्रतिमा है, प्रतिमा जाने आमी देव, वो कहते हैं मैं देव हूं, मेरे सामने नमस्कार करते हैं। हंसे अंतर्यामी, ये सब समझ रहे हैं, पर किसको नमस्कार किया जा रहा है? इसी तरह मैं देखता हूं, ये शरीर समझता है कि इसका सम्मान हो रहा है। ये चित्त समझता है कि इसका सम्मान हो रहा है। इन दोनों के समुच्चय से बना हुआ ये गोविंद का नामधारी प्राणी समझता है कि मेरा सम्मान हो रहा है। और ये सर्वव्यापी धर्म मुस्कुराता है। सम्मान धर्म का होता है, व्यक्ति का नहीं। ऐसा धर्म जीवन में आए तो अपने आप सम्मान हुआ। जीवन में धर्म कैसे आए? ये भगवान तथागत की शिक्षा। उपदेश देने बहुत सरल, उपदेश सुनने उससे भी अधिक सरल। देने वाला उपदेश देकर बड़ा खुश होता है, आज मैंने धर्म की कितनी अच्छी बात समझा दी लोगों को। सुनने वाले खुश होते हैं, आज धर्म समझ में आया। अरे कितना अच्छा समझाया, कितना अच्छा समझाया। पर धारण तो नहीं किया। प्यासा आदमी पानी की खूब प्रशंसा करे, एक बूंद पिए नहीं, अभागा है। भूखा आदमी भोजन की खूब प्रशंसा करे, भोजन ले नहीं, खाए नहीं, अभागा है। रोगी आदमी दवा की खूब प्रशंसा करे, लेकिन दवा का सेवन नहीं करे। भगवान बुद्ध ने सेवन करना सिखाया। ये जो इस स्थान पर धर्म चक्र का प्रवर्तन किया, धर्म चक्र का, धर्म वो जो धारण किया जाए, धारण करने की बात कही। आज के 31 वर्ष पूर्व, 31 वर्ष की अवस्था तक, क्षमा कीजिए, मेरी 31 वर्ष की अवस्था तक एक अजीब अंधेरे में था। कभी कभी पश्चाताप भी होता है कि कैसी मनोवृत्ति लिए चल रहा था।
भगवान बुद्ध के पास क्या था सिखाने के लिए? हमारी प्राचीन परंपरा से कुछ ले लिया, थोड़ा सा इधर उधर सुधार कर दिया और प्रवचन दे दिया। अब लोग पूछने लगे, संत थे, ठीक बात है, इसलिए पूज्य हैं, नई बात क्या दी? इसी विचारधारा का व्यक्ति, बड़ा सौभाग्य हुआ हमारा कि किन्हीं परिस्थितियों के कारण मुझे विपश्यना के 10 दिन का शिविर करने का अवसर मिला। परिस्थितियों के कारण जी घबरा रहा था, अरे ये तो बौद्धों का है, मैं कहीं बौद्ध हो जाऊंगा, अरे बाबा बौद्ध हो जाऊंगा तो नास्तिक हो जाऊंगा, तो नरक में जाऊंगा, ना बाबा ना, ना बाबा ना। लेकिन परिस्थितियां ऐसी कि जाना पड़ा। हमारे एक मित्र मुझे बार बार दबाव देवे, तू 10 दिन जाकर तो देख। ऐसे भयंकर रोग से रुग्ण था, व्याकुल था। हर 10-15वें दिन माइग्रेन का अटैक आए, और ऐसा अटैक आए कोई दवा काम नहीं करे, कोई पेन किलर काम नहीं करे, मोर्फिया का इंजेक्शन देना पड़े। 2 बरस बीते, 4 बरस बीते, 5 बरस बीते, डॉक्टर कहने लगे तुम मोर्फिया अपने एडिक्ट हो जाओगे, अब तो तुम्हारे सर दर्द के लिए तुम्हें अफीम की सुई देते हैं, फिर अफीम के लिए अफीम की सुई देनी पड़ेगी, तुमको व्यसन लग जाएगा। घबराया, रोज रोज विपश्यना मोर्फिया लेनी पड़ेगी, कैसा जीवन होगा? तो हमारे एक मित्र जो उस समय बर्मा के अटॉर्नी जनरल थे, बाद में बर्मा के सुप्रीम कोर्ट के जज बने, ऊ चांटुन, बहुत प्रेशर किया, अरे तेरा ये मानसिक रोग है भाई, मन तेरा निर्मल हो जाएगा, ये रोग भाग जाएगा, तो करके तो देख, तू करके तो देख। जी घबराए, कैसे करके देखूं? बुद्धों का है ना, हम बुद्धों के मार्ग पर कैसे चले? ना बाबा ना, भले मर जाएं, हम नहीं जाएंगे। उन्होंने दबाव दिया कि तू जाकर के अपने गुरु महाराज से मिल तो सही। और गुरु एक गृहस्थ, सरकार के बड़े ऑफिसर, बर्मा के पहले अकाउंटेंट जनरल स्वतंत्र वर्मा के। चला गया, उनसे मिला, इतने संत पुरुष, भीतर इतनी मैत्री, इतनी करुणा, इतनी सद्भावना, पास बैठते ही शांति मालूम होने लगे। बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर भी झिझक तो है। तो जान गए, तो यहां बर्मा के हिंदुओं का लीडर है, मैं खूब जानता हूं, इसलिए तो घबराता है कि यह बौद्धों का मार्ग है, खूब जानता हूं। मुझे बता, तुम्हारे हिंदुओं में शील सदाचार का कोई विरोध है? शील सदाचार का क्या विरोध है हमारा? कोई विरोध नहीं। तो कैसे शील का पालन करोगे, कैसे सदाचार का पालन करोगे? तुम्हारा मन ही वश में नहीं होगा, कैसे करोगे? तो तुम्हारे यहां समाधि का कोई विरोध है? समाधि, अरे शास्त्रों में भरा पड़ा है समाधि की बातें, अमुक मुनि ने ऐसी समाधि लगाई, अमुक ऋषि ने ऐसी समाधि लगाई। समाधि का कोई विरोध नहीं, लेकिन मन वश में हजार हो जाए और भीतर गहराइयों तक उसने विकारी विकार भरे हैं, तो फिर कोई ना कोई विकार सिर पर चढ़ेगा और फिर सदाचार टूट जाएगा। तो मन को निर्मल करने के लिए एक विद्या है, उसको प्रज्ञा कहते हैं। तुम्हारे यहां प्रज्ञा का कोई विरोध है? प्रज्ञा का, अरे गीता भरी पड़ी है, स्थित प्रज्ञ से का भाषा, स्थित प्रज्ञ क्या होता है, कैसा होता है। मैं गीता पर लोगों को प्रवचन दिया करूं? नहीं महाराज, गीता में हम प्रज्ञा का इतनी महानता समझते हैं, प्रज्ञा का कोई विरोध नहीं, बस शील, समाधि, प्रज्ञा। भगवान बुद्ध ने इतना ही सिखाया और मैं यही सिखाऊंगा, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। करके देखना हो तो आ जा। और जब मैंने कहा कि आना तो चाहता हूं क्योंकि मेरे बहुत सिर दर्द है, कोई इलाज नहीं होता, आपके मित्र और मेरे मित्र उचांटुन ने मुझे भेजा है, तो मत आना, मत आना। इतनी महान विद्या, तेरे देश की इतनी महान विद्या, अध्यात्म विद्या, उसका अमूल्यन कर रहे हो सिर दर्द के लिए। अरे जन्म जन्म के दुखों से छुटकारा देने वाली विद्या, और तू इसको सिर दर्द के लिए लाएगा? मत आना, जाओ किसी डॉक्टर के पास। इतना गहरा प्रभाव पड़ा। यह व्यक्ति जानता है कि समाज में मेरी कितनी प्रतिष्ठा है, व्यापारियों में, राजनेताओं में, देश के प्राइम मिनिस्टर से घनिष्ठता है,
और ये अगर मेरा चेला बन जाता है तो हमारी कितनी बड़ी प्रसिद्धि होगी। वो सारी बातें एक और नहीं मत आना, हम तुम्हारे सिर दर्द को ठीक करने के लिए ये विद्या नहीं सिखाएंगे। जिस दिन तुम्हें अपने मन को निर्मल करने की विद्या सीखनी है उस दिन दरवाजा खुला चले आना। महान है भाई, सचमुच संत है। इसको गुरुडम का शौक नहीं है कि कैसे किसी को चेला मोड़ लूं। और बात तो ठीक ही है, ये शील सिखाएगा, समाधि सिखाएगा, प्रज्ञा सिखाएगा, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। चलो आजमा के देखते हैं, भले बौद्धों का है तो क्या हुआ, आजमा के देखते हैं। शुरू किया, 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, 4 दिन बीतते बीतते तो यूं लगने लगा अरे ये तो अप्लाइड गीता है भाई। हम लंबी लंबी बातें करते हैं गीता की, सत्प्रज्ञ कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। हम तो नहीं हुए ना, सुनने वाले भी नहीं हुए, मैं प्रवचन देता हूं मैं भी नहीं हुआ। तो करना सिखाते हैं, प्रज्ञा सिखाते हैं करना। क्या प्रज्ञा? प्रत्यक्ष ज्ञान हो तो प्रज्ञा। अरे तो परोक्ष ज्ञान है ना। किसी ने कहा, हमने सुना और मान लिया, जाना नहीं ना। मानने और जानने में जमीन आसमान का अंतर है। बहुत अच्छी अच्छी बातें मान रहे हैं, अनुभव पर नहीं उतरा तो जाना नहीं, तो जानना सिखाते हैं। 10 दिन बीतते बीतते यूं लगा जैसे मुझे अमृत मिल गया। अरे जीवन में इससे बढ़कर वो क्या होगा। मैं विकारों से भरा हुआ मानस, काम, क्रोध, अहंकार और उसके मारे व्याकुल रहूं, और एक विद्या ऐसी जो मुझे विकारों से मुक्त करेगी। और फिर देखा, दिन पर दिन बीतते गए, महीनों पर महीने बीतते गए, साल पर साल बीतते गए, बदलता चला गया। मैं स्वयं देखता हूं कि वो इतना क्रोध, जरा सी अनचाही बात हुई कि क्रोध के मारे उफन पड़ता था, चिल्लाने लगता था। कहां गया, क्या हुआ? कितना अहंकार, कहां गया, क्या हुआ? तो भाई ये तो रिजल्ट ओरिएंटेड है, फल देती है। अकाली को मरने के बाद कोई स्वर्ग मिलेगा, कौन देखने गया? मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा, अच्छी बात है। आज तो नहीं मिलता ना, हमें तो आज चाहिए। अकाली को ये विद्या कहती है अभी मिलेगा। तुम धारण करके तो देखो, फल अभी मिलेगा, देर नहीं लगती, काल नहीं लगता उसे। अकाली को बात तो बड़ी अच्छी लगी। उसके बाद ये समझ में आया कि विद्या तो बहुत अच्छी है क्योंकि परिणाम देती है, वैज्ञानिक है, कहीं अंधविश्वास नहीं है, सारी बातें बड़ी अच्छी हैं। लेकिन आखिर हमारे देश से ये निकाली क्यों गई? शंकराचार्य जैसा विद्वान, आखिर उसने हमारे देश से इसको क्यों बाहर निकाल दिया? जरूर कोई खोट है जो हमें नहीं बताई गई। अच्छी अच्छी बातें सिखा दी और जो खोट है वो छिपा के रख लिया। तो देखना भाई, अच्छा साहित्य पढ़ करके देखिए, उनकी वाणी पढ़ करके देखिए। तब तक बुद्ध की कोई वाणी तक नहीं पढ़ी थी। हमारे एक मित्र हुआ करते थे, भदंत आनंद कौशल्यायन, बहुत मित्र थे, क्योंकि बर्मा में हिंदी के प्रचार में उन्होंने बहुत सहायता की। और फिर सन्यासी हैं, घर में आते थे, ठहरते थे, तो भले बौद्ध हैं तो क्या हुआ, आखिर सन्यासी हैं, तो सारा घर उनको नमस्कार करता था, उनकी सेवा करता था, दान दक्षिणा सारा कुछ ठीक। लेकिन उनकी बात सुनने को तैयार नहीं। वो जब बौद्ध धर्म की बात करें तो मुझे जरा फेर लो, समझ जाएगी, सुनना नहीं चाहता। एक बार उन्होंने अपना धम्मपद की पुस्तक उन्होंने अनुवाद किया, मेरे टेबल पर रखा। अरे कभी पढ़ लेना, जब मौका है तो पढ़ लेना। 3 बरस तक मेरी टेबल पर पड़ी रही, एक पन्ना भी नहीं खोला उसका। बौद्ध धर्म है ना, हमारे काम का नहीं। बुद्ध महान है क्योंकि अवतार हैं, शिक्षा काम की नहीं, हमारे काम की नहीं। इसमें से गुजरा, तब वो किताब उठाई, इसको पढ़ के तो देखें, न जाने कोई ना कोई खोट मिल जाएगी। तो बड़े आलोचना के दृष्टिकोण से पढ़ा, एक पर एक पद पढ़ता गया, एक पर एक। अरे एक पद ऐसा नहीं मिला जिस पर अंगुली रख कर ये तो गड़बड़ है, ये तो ठीक नहीं है। अमृत ही अमृत, वाणी में अमृत ही अमृत, और जो विद्या सिखाई उसमें अमृत ही अमृत। तो क्यों ऐसा क्या हुआ कि इतनी कल्याणकारी शिक्षा हमारे देश से क्यों लुप्त हुई? चलो और साहित्य पढ़ें। तो उनकी वाणी, पाली भाषा नहीं आती थी, तो जो हिंदी अनुवाद हमारे सामने आए, ये महाबोधि सोसाइटी की कृपा, कुछ अनुवाद हो चुके थे, उनको देखता चला गया। अरे
कहीं खोट नहीं, कहीं खोट नहीं। अच्छी अच्छी बात, सारी बातें इतनी अच्छी, सारी बातें इतनी अच्छी। तो हमने कहा हम जंजाल में नहीं पड़ेंगे कि ये भारत से क्यों लुप्त हुई, अनेक कारण रहे होंगे। आखिर दो भाई भी साथ रहते हैं तो लड़ने लगते हैं। तो यहाँ भी दो परंपराएं आपस में लड़े होंगे और उसने उस पर कीचड़ फेंका होगा, इसने इस पर कीचड़ फेंका होगा, किसी के माथे पर कीचड़ लगा रह गया, किसी को उतार दिया गया। हम उस जंजाल में क्यों पड़े, हमसे क्या मतलब। और ये विद्या में लग गए, बात समझ में आई। ये जो धर्म चक्र परिवर्तन, ये पाठ भी हो रहा है, धर्म चक्र परिवर्तन जो है वो समझ में आया, करना सिखाते हैं। मेरे सामने इसके पहले भी ये बात आ चुकी थी जबकि मैं स्कूल में पढ़ता था। बुद्ध की शिक्षा में क्या पढ़ा है, दुख ही दुख है केवल। जब देखो तब दुख की बात करते हैं। अरे चार आर्य सत्य, वो भी दुख ही दुख। दुख आर्य सत्य, समुदय आर्य सत्य, निरोध आर्य सत्य और मग्ग आर्य, दुख ही दुख, दुख की बात। इस आदमी के पास सुख का नामो निशान नहीं, दुख की बात करता। हमारे काम करें, हमको दुख का मार्ग नहीं चाहिए। कभी नहीं सोचा ये दुख को दूर करने का मार्ग बताता है और हम इसको दुखवादी कहते हैं, कभी नहीं सोचा। सब इसमें से गुजरा तो मालूम हुआ क्या सिखाया उस व्यक्ति ने। उस वक्त जो हमारे सामने ये चार आर्य सत्य आए, दुख है, दुख के उत्पत्ति का कोई कारण है, उसका निवारण है, निवारण का कोई उपाय है। तो हमने सोचा कि क्या नई बात दी बुद्ध ने। क्या हमारे भारतवर्ष के जो बड़े बड़े विद्वान हुए, महात्मा हुए, ऋषि हुए, मुनि हुए, इतनी सी बात नहीं जानते थे कि संसार में दुख है। और दुख तो इसलिए होता है कि मन में राग जागता है, द्वेष जागता है, तृष्णा जागती है, दुख होता है। क्या नई बात। और उसे दूर करना है, और दूर करना है तो शील का पालन करना होगा, समाधि का अभ्यास करना पड़ेगा, प्रज्ञा जगा के चित्त को निर्मल करना पड़ेगा। क्या नई बात, इतना भी नहीं जानते थे हमारे लोग। अरे नहीं, हमारे पुराने ऋषि मुनियों की बात वो सुना करके बुद्ध ने कह दी, क्या नई बात। जब इस विद्या में से गुजरा और उसके बाद ये धर्म चक्र परिवर्तन के सूत्र के पाठ किया तो समझ में आया ये चार नहीं है, ते परिवर्तन द्वादशाकारं, ये है। इन चारों के चारों को तीन प्रकार से जब तक पूरा न कर ले तब तक आर्य नहीं बन सकता। सत्य है, आर्य सत्य नहीं है। वो सत्य जो हमें आर्य बना दे वो आर्य सत्य होता है। तो दुख तो कहा इसका परिज्ञान करना चाहिए। दुख है, हम स्वीकार करते हैं, संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के दुख हैं। जन्म दुख होता है, व्याधि दुख होती है, बुढ़ापा दुख होता है, मृत्यु दुख होती है, प्रिय का वियोग दुख होता है, अप्रिय का संयोग दुख होता है, सारे दुख है, ठीक है। इसका परिज्ञान करना चाहिए। तब तो जानते नहीं थे क्या परिज्ञान होता है। विपश्यना में से गुजरे तब पता लगा परिज्ञान माने परिपूर्ण ज्ञान, परधि तक, अंतिम परधि तक जानकारी हो जाए दुख क्या है। जब तक वो नहीं हुआ तब तक आर्य सत्य नहीं है। होना चाहिए, इसका परिपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, ये दूसरी बात। और तीसरी बात, परिपूर्ण ज्ञान हो गया तो ती परिवर्तन हुआ। दुख है, अब दुख का परिपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ये बात समझ में आई, बुद्धि के स्तर पर समझ में आई। ज्ञान हो गया, हमने पूर्ण ज्ञान दुख का प्राप्त कर लिया तो आर्य सत्य हुआ। क्या पूर्ण ज्ञान? अरे ये संसारिक दुख हैं, इनका ज्ञान तो होते ही रहता है ना। जिसको हम सुख माने जा रहे हैं वो भी दुख है। क्यों दुख है? कि वो नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, ध्रुव नहीं है। कोई बहुत सुखद अनुभूति हमारे सामने आई, वो अनंत काल तक वैसी बनी रहे और उसको भोगने वाला भी अनंत काल तक बना रहे, सुख है। उसमें क्या दुख की बात हुई? अरे कहाँ अनंत काल तक? जो हमारे लिए सुख का कारण दिखती है वो हमारे देखते देखते समाप्त हो जाती है। हम लाचार हैं। वो नहीं समाप्त होती, देखते देखते हम समाप्त हो जाते हैं, हम लाचार हैं। और जब बिछोह होता है, सुख से जब बिछोह होता है तो उस पीड़ा को ठिकाना नहीं। कितनी पीड़ा होती है, उसमें पीड़ा का बीज समाया हुआ ना। हर सुख में पीड़ा का बीज समाया हुआ। ये अनुभूति से उतरे, बुद्धि से स्वीकार कर लें तो क्या बात बने?
विपश्यना करते हैं तो अनुभूति से उतरता है। 5वें 6ठे 7वें दिन सारे शरीर में तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे, ऐसा प्रवाह सारे शरीर में चलता है। आनंद आ गया। अरे इसी की तो खोज थी, ऐसी ही साधना मिली कि देखो कितना आनंद आया, कितना आनंद आया। शिविरों में लोग आते हैं, कोई कोई आता हमारे पास, बस गुरुजी मिल गए हमको, तो हम इसी की खोज कर रहे थे, हमको तो बड़ा आनंद है। अरे नहीं बाबा, अभी आप काम करो, अभी शाम को आता है मुंह लटकाए लटकाए, सुबह की साधना बहुत अच्छी हो रही थी, बड़ा आनंद आ रहा था, कहाँ चला गया, अब तो आनंद नहीं है। तुम उसको आनंद मानते थे ना, आप क्यों रो रहे हो? अरे वो हमेशा टिकने वाला नहीं, ये शरीर और चित्त का एक क्षेत्र है, इंद्रियों का एक क्षेत्र है। इंद्रियातीत अवस्था, शरीर और चित्त के परे की अवस्था आएगी, तब जानोगे सही सुख क्या होता है। तो वो अवस्था, उसको समझने के लिए सारा क्षेत्र, इंद्रिय जगत का सारा क्षेत्र अनुभूतियों पर उतर जाए, शरीर और चित्त का सारा क्षेत्र अनुभूति उतर जाए, उसका अतिक्रमण हो, तब जाने कि हमें परिज्ञान हो गया, दुख के क्षेत्र का परिज्ञान हो गया। इसका कारण जानते हैं, सभी जानते हैं। कारण तृष्णा में राग और द्वेष दोनों आ गए। जो प्रिय है उसको प्राप्त करने की तृष्णा, जो प्राप्त हो गया प्रिय उसको रोके रखने की तृष्णा, जिसको रोके हुए हैं वो चली न जाए, उसका संवर्धन हो, यह तृष्णा। जो अप्रिय है वो आ न जाए, उसे दूर रखने की तृष्णा। आ गया तो उसे कैसे दूर करे, इसकी तृष्णा। राग और द्वेष दोनों तृष्णा में आ गए। तो राग होगा, द्वेष होगा, हम व्याकुल होंगे ही। इसको दूर करना है, इसका प्रहाण करना है कि केवल बुद्धि से जान जाएं कि भाई राग द्वेष दूर होगा, तृष्णा दूर होगी तो हम दुखों से मुक्त हो जाएंगे। बुद्धि कहती है, हमें अनुभव कहां हुआ? विपश्यना द्वारा अनुभव करना सिखाया। देख कैसे राग दूर होता है, कैसे द्वेष दूर होता है, जड़ों से कैसे दूर होता है। एक बहुत बड़ी खोज इस महापुरुष ने की और मानव समाज को दी। मैं इसको कोई रिलीजन का फाउंडर नहीं मानता भगवान बुद्ध को। बहुत बड़े वैज्ञानिक, अध्यात्म क्षेत्र का इतना बड़ा वैज्ञानिक आज तक दुनिया में नहीं हुआ। ऐसी खोज की जो उसके पहले कोई नहीं जानता था, उसके बाद भी कोई नहीं जानता। क्या बड़ी खोज की, बहुत बड़ी खोज ये की कि आदमी ये समझता है, और आदमी क्यों, साधारण आदमी क्यों, तब तक के भारत के जो भी अध्यात्म गुरु हुए वे सारे ये मानते थे, उसके बाद के भी अध्यात्म गुरु ये मानते थे कि जो विषयों, हमारे इंद्रियों के विषय हैं, उनके संपर्क में आने से राग जागता है, द्वेष जागता है। इंद्रियों के विषय हमारे भीतर राग या द्वेष जगाते हैं। आंख से रूप दिखा, अच्छा लगा, राग जगा, बुरा लगा, द्वेष जगा। कान में शब्द आए, अच्छा लगा, राग जगा, बुरा लगा, द्वेष जगा। नाक में गंध, जीभ पर रस, शरीर पर, त्वचा पर स्पर्श, मन में कोई चिंतन। ये तो नई बात नहीं थी, भारत को जानकारी थी, सभी कहते थे। उन्होंने कहा नहीं, ये जो बाहर के विषय हैं, आंख से रूप का स्पर्श होने पर राग नहीं जागता, द्वेष नहीं जागता, ये प्रकट सत्य है, एपरेंट ट्रूथ है, ऐसा लगता है। आंख से रूप के स्पर्श होने पर हस्स पच्चया वेदना, शरीर में एक संवेदना होती है। वो संवेदना सुखद भी हो सकती है, दुखद भी हो सकती है। उस आलंबन को हमने अच्छा मान लिया तो सुखद संवेदना होगी, बुरा मान लिया दुखद संवेदना होगी, तब राग जागेगा, द्वेष जागेगा। वेदना पच्चया तन्हा, सड़ायतन पच्चया तन्हा नहीं। कितनी बड़ी खोज कि हमारे राग और द्वेष की उत्पत्ति कहां, हमारे राग और द्वेष की उत्पत्ति शरीर को होने वाली संवेदना, इसे भूल गए। तो फिर बुद्धि विलास रहा, करना नहीं आया, करना सिखाया। तुम्हें राग से मुक्ति पानी है तो शरीर पर होने वाली संवेदना को देखते जाओ। सुखद हो तो अनित्य भाई, इसको क्या अच्छा माने, इस पर क्या राग जगाएं। दुखद हो, अनित्य भाई, इस पर क्या द्वेष जगाएं। यूं अपने स्वभाव को बदलो। संवेदनाओं के आधार पर राग और द्वेष बनाने वाले स्वभाव को बदलो, उससे मुक्ति पाओ, करना सिखाया ना। तो केवल तृष्णा से छुटकारा पालो, ये बुद्धि कहती है, बड़ी अच्छी बात। कैसे पालो, इस महापुरुष ने बताया। प्रहाण करो, तृष्णा का प्रहाण करो, ये बुद्धि कहती है करो। प्रहाण कर लिया तब आर्य सत्य हुआ, जब तक प्रहाण नहीं किया तब तक तिबट्ट नहीं हुआ। तब तक केवल एक हुआ कि ये तृष्णा है,
और इससे हमें दुख उत्पन्न होता है, इसे दूर करना चाहिए। उसका तिहरा तो तब हुआ जबकि तृष्णा को दूर कर लिया। तो ये 3 बात बताई। वो अवस्था, दुख से मुक्त की अवस्था, दुख निरोध की अवस्था प्राप्त करनी चाहिए। बुद्धि के स्तर पर कहता है तरफ प्राप्त करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। साक्षात्कार करना चाहिए। एक बात, साक्षात्कार कर लिया तो परिवर्तन, अन्यथा परिवर्तन नहीं हुआ। साक्षात्कार कर लिया, मैल निकालते निकालते निकालते, चित्त के मैल निकालते निकालते निकालते, वो कर्म संस्कार जो हमें अधोगति देने वाले हैं वो सारे खत्म हुए। वो सारे खत्म हुए तो पहली बार निर्वाण का साक्षात्कार होगा, निरोध अवस्था का साक्षात्कार होगा। तो हमने साक्षात्कार कर लिया तो तीसरे का हमने साक्षात्कार कर लिया, अनुभूति पर उतारा। चौथा मार्ग है, बुद्धि से खूब समझते हैं क्या है 8 अंग वाला मार्ग। शील है, समाधि है, प्रज्ञा है। पालन करना चाहिए, पालन करना चाहिए। ये तो बुद्धि कहती करना चाहिए, किया तो नहीं ना। तो भावित हो गया तो कल्याण हुआ, तो परिवर्तन हुआ। परिवर्तन द्वादशाकारं, जब तक ये नहीं हुआ तब तक सत्य आर्य सत्य नहीं है, केवल सत्य है। ऐसा सत्य है जिसको कोई भी स्वीकार कर लेगा। इसमें बुद्ध की क्या बात हुई? बुद्ध की वजह से कैसे स्वीकार किया? बुद्ध ने उसे करना सिखाया, वैज्ञानिक ढंग से सिखाया, अंधविश्वास से नहीं। बुद्ध कहता है इसलिए मान लो, लेन देन नहीं, करके देखो, स्वयं करके देखो। और करके देखने में ये परिणाम आया, सचमुच परिणाम आया ना। बहुत क्रोधी व्यक्ति था और मेरे क्रोध के शिकार बेचारी पत्नी और बच्चे खूब जानते हैं। इतना क्रोधी व्यक्ति, पहली बात ये देखी कि जब जब क्रोध जागता है, क्योंकि देखना सिखाया अपने भीतर, जब जब क्रोध जागता है भीतर बड़ी जलन होती है, सारा शरीर जलने लगता है, धड़कन बढ़ जाती है, तनाव बढ़ जाता है। अरे क्या होने लगा? मैं दुखियारा हो गया, मैं व्याकुल हो गया। मैं क्रोध जगाकर अपने आप को व्याकुल कर रहा हूं। क्रोध जगाया था किसी दूसरे पर, उसको व्याकुल करने के लिए। वो तो कहता है नहीं, उब्बे हनति अत्तानं पच्छा हनति सो परे। पहले तुम अपनी सुख शांति का हनन करोगे, तब किसी दूसरे की सुख शांति का हनन करोगे। क्योंकि जब जब किसी दूसरे की हानि करना चाहोगे, जब जब शील भंग करना चाहोगे, काया से वाणी से मन में कोई विकार जगाओगे। और प्रकृति का नियम है जो उसने खोज निकाला एक वैज्ञानिक की तरह, कि जब जब मन में विकार जागेगा उसके पहले शिकार हम होंगे। विकार जागते ही व्याकुल हो जाएंगे। इसलिए समुदय का एक साथ जागेंगे। तृष्णा और दुख एक साथ जागते हैं। तृष्णा पहले जागे, दुख पीछे हुआ। नहीं नहीं, दोनों एक साथ जागे। जरा जगा के देखें, अंदर देखना आ जाए तो आदमी फिर कैसे जगाएगा? विकार जगाया कि अरे क्या होने लगा, अरे मैं क्या करने लगा। संसार का एक आदमी नहीं है जो अपने आप को दुखी बनाना चाहता है। सब सुख से रहना चाहते हैं और करते बिल्कुल उल्टा है, अपने आप को दुखी बनाए जा रहे हैं। जब देखो तब दुखी बनाए जा रहे हैं। ये जो विनोबा जी ने हमें चैलेंज दिया कि ये भगवान बुद्ध की विपश्यना, अरे कहने की बातें हैं। ये मन के विकार तो किसी परमात्मा की कृपा होगी तो भले निकले, ये कोई इसकी भी कोई टेक्निक होती है कभी। अच्छा, हम तुम्हें चैलेंज देते हैं कि ये जो हार्ड क्रिमिनल्स हैं जेल में, इनमें सुधार आ जाए, सचमुच सुधार आ जाए तो हम माने। महाराज आप शील्ड लगाइए, हम तो बर्मा से आए हैं, आप लगाइए, सिखाना मेरा काम, सिखा दूंगा। प्रयत्न किया उन्होंने, गया के जेल में नहीं हो पाया। फिर आगे जाकर के 4-5 साल के बाद जयपुर के जेल में हुआ। क्या हुआ? दुखियारे है ना। जो भी जेल में होता है वो बेचारा अपने घर बार की सुविधाओं से, सुख से, अपने परिवार वालों से दूर है, इसी मारे भी दुखी है। मैं कहता हूं कि उससे एक बड़ा दुख जिसके जिम्मेदार तुम हो, इस जेल में आने के तुम जिम्मेदार हो। ये दुनियादारी की बात है, तुमने कोई खोटा काम किया, अपराध किया, जेल में आए। मैं कहता हूं वो तो हो गई बात भाई। अब तुम अपराध किए जा रहे हो, अपने आप को दुखी बनाए जा रहे हो। वो हमारी ओर देखते हैं, हम क्या कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो। दिन भर तुम्हारा क्या चिंतन चलता है? रात को जब तक नींद ना आए क्या चिंतन चलता है? बाहर जाऊंगा, उससे बदला लूंगा, बाहर जाऊंगा, उसकी हत्या करूंगा, उसने मेरे खिलाफ गवाही दी, उस जज ने ऐसा किया, उस पुलिसमैन ने ऐसा किया। जब जब तुम इस तरह का चिंतन करते हो, विपश्यना करोगे तो देखोगे
जलने लगे भीतर से। कितनी जलन है, कितनी व्याकुलता है। उस व्यक्ति को तो न जाने कब मारोगे, अपने आप को मारने लगे ना, नहीं समझ में आया उसके। शिविर में बैठा तो अरे आप सच कहते हैं, आप सच कहते हैं, कितना जलता हूं मैं कितना जलता हूं। जलते हो ना भाई, तुम जिम्मेदार हो ना, वो पुलिस वाला जिम्मेदार नहीं है, वो जज जिम्मेदार नहीं है, तू जिम्मेदार है ना। प्रतिक्षण विकार जगाता है, व्याकुल होता है, विकार जगाता है, व्याकुल होता है। एक बार देखता है, 2 बार देखता है, 10 बार देखता है, स्वभाव पलटने लगता है। हम एक उदाहरण देते हैं। एक अबोध बच्चा, अबोध कहते हैं, अभी उसे दुनियादारी का होश नहीं है, अंगीठी में लाल लाल कोयले जल रहे हैं, लाल रंग के। उसको लगता है कि लाल रंग का खिलौना है, झपटता है, माँ रोकती है, अरे नहीं जल जाएगा, रोता है, फिर भागता है, फिर रोकती है, रोता है। एक बार माँ नहीं है, झपट करके कोयले पकड़ लिए, अंगारे पकड़ लिए, हाथ जला, रोया जोर से। 2 बार ऐसा किया, रोया जोर से। फिर उस अबोध बच्चे को भी होश आ गया, ये अंगारा है, जलाता है, इसको नहीं छूना चाहिए। अब माँ के उपदेश की बात नहीं, उसने अनुभव से जान लिया, नहीं छूना चाहिए, अंगारे हैं, जलाते हैं। ठीक इसी प्रकार जिस दिन इस भीतर के अंगारों को अनुभव करना शुरू कर दोगे, अरे अंगारा है, जलाता है, मैं क्रोध कर रहा हूं, अंगारे पैदा कर रहा हूं, अरे मैं जल रहा हूं, अरे मैं जल रहा हूं, वो अबोध है। 2-3 बार में बोध आ गया उसे। हम अपने आप को बहुत बुद्धि वाले मानते हैं, हमको 10 बार में, 20 बार में, 100 बार में होश आएगा होश, बार बार जलते देखते देखते होश आएगा। वही बड़े हार्ड क्रिमिनल्स कैसे बदलते चले गए, कैसे बदलते चले गए। उनमें से एक कहता हमें कि वो अमुक जज जिसने मेरा जजमेंट किया, बिल्कुल झूठा, मेरे खिलाफ ऐसी गवाह दे दी, वो दे दी, जो भी कुछ है। मैं जब बाहर निकलूंगा, वो ट्रक ड्राइवर था, जब मैं बाहर निकलूंगा, वो अपने कोर्ट के बाहर अपनी कार में आएगा तो पहला काम स्मैश करके मार दूंगा उसको। ये मेरी प्रतिज्ञा है, फांसी तो होनी हो ही ना, लेकिन उसको मार दूंगा। 1 शिविर हुआ, 2 शिविर हुआ, फिर आके पांव पकड़ के रोने लगा। मैं कैसी मूर्खता की बात करता था, कैसी मूर्खता है। अब तो उसके प्रति प्यार जागता है। अरे वो हमें जेल में नहीं भेजता तो ये हमको कल्याणकारी विद्या नहीं मिलती। बाहर रहते हुए हम किसी हालत में किसी शिविर में नहीं जाते। यहां बैठे हैं, सरकार ने कहा जाओ, हम आ गए, और आपने सिखाया, हमको मिल गई विद्या। हम तो उसका बड़ा उपकार मानते हैं कि हमको जेल भेजा उसने, बड़ा उपकार मानते हैं। उसके प्रति मैत्री जागती है, करुणा जागती है, सद्भावना जागती है। बदल गया ना। एक व्यक्ति को, एक बहुत हार्ड क्रिमिनल, ये मिलिटेंट्स जो हैं, एक सिख मिलिटेंट बड़ौदा की जेल में 1 शिविर बैठा, 2 शिविर बैठा, उसने कुछ खून भी किए, कोई बैंक भी लूटी, कहीं कोई आग भी लगाई, तो उसको जन्म भर की कैद है। फांसी तो नहीं हुई, जन्म भर की कैद थी। 2, 3, 4 शिविरों में देखा, जेल सुप्रिंटेंडेंट बदल गया एकदम, ये तो वही है, कैसे संत हो गया। तो उसको पैरोल पर छोड़ा 15 दिन के लिए, बेचारे को पैरोल भी नहीं मिला करते थे, 15 दिन पैरोल पर छोड़ा। उसको शिविर दिया हमारे किसी सहायक आचार्य ने, और मैं उस समय बाड़ा में, कच्छ में। तो कहाँ है गुरुजी? कच्छ में। तो अपने माँ बाप से, अपने बच्चों से मिलने नहीं गया, वो हमारे पास आता भागा हुआ, ये नमस्कार करने के लिए कि आपने मेरा जीवन बदल दिया, आपने मुझे ऐसी विद्या दी कि मैं समझ गया धर्म क्या होता है। और अब मैं अपने माँ बाप के पास नहीं जाऊंगा, अपने बच्चों के पास नहीं जाऊंगा, मैं जो हार्ड कोर है मिलिटेंट्स का, जो हमारे साथी हैं, उनसे जाके मिलूंगा, उनको बताऊंगा जिस धर्म के लिए तुम लड़ रहे हो, तुम समझे नहीं सही धर्म क्या है। हम अपने प्रवचनों में गुरुवाणी का उल्लेख करते हैं, नानक देव जी के राणी का। अरे संत तो संत है, कहीं का हो, जब कोई अच्छी बात कहता है, वो धर्म की बात कहता है, तो कहा सही बात तो इन्होंने सिखाई हमें। कहता है कि मैं जाऊंगा और ऐसी बातें करूंगा, वो मुझे गोली मार देंगे। मारे, मुझे तो जो सच्चाई मिली है वो जाके कहूंगा। गया, उनके पास जाके कहा, और उनमें से भी कुछ लोगों का मन परिवर्तन हुआ, चलो हम भी आके देखें। पर बदलता है आदमी, उपदेशों से कभी नहीं बदलेगा। उपदेशों का असर बहुत थोड़ी देर होकर रह जाता है, थोड़ी देर, ज्यादा देर रहा भी तो केवल बुद्धि बदली, बुद्धि के स्तर पर समझा ये काम ठीक नहीं, ये काम अच्छा है, लेकिन सचमुच नहीं बदला। उसका बिहेवियर पैटर्न, जिस स्वभाव शिकंजे में वो गिरफ्त है बेचारा, और वो स्वभाव का शिकंजा और कठोर हुए जा रहा है, और कठोर हुए जा रहा है। उस बिहेवियर पैटर्न को मजबूत बनाए जा रहे हैं। हमने क्रोध पैदा किया, क्रोध पैदा किया तो फिर बार बार क्रोध, बार बार क्रोध। हम गुलाम हो गए, अपने क्रोध के गुलाम हो गए। उस महापुरुष ने बताया कि कैसे तुम गुलाम होते हो।
क्योंकि तुम जो प्रतिक्रिया कर रहे हो वो शरीर पर होने वाली संवेदना पर कर रहे हो, और फिर उसके गुलाम हो गए तुम। लोग आते हैं कि हमने सुना है आपके इस विपश्यना से, भगवान बुद्ध की विपश्यना से, हमारी क्या विपश्यना, भगवान बुद्ध की विपश्यना से शराब का व्यसन छूट जाता है। छूट जाता है। 1 या 2 शिविर, उससे अधिक नहीं। कितना ही शराबी हो एकदम निकल जाएगा। ड्रग का नशा छूट जाता है। कितना ही ड्रगिस्ट हो, 2, 4, 5 शिविर ज्यादा से ज्यादा होंगे, निकल जाएगा। गैम्बलर का गैम्बलिंग निकल जाएगा, व्यभिचारी का व्यभिचार निकल जाएगा। क्या होता है? मुझे तो बहुत व्यसन है, शराब का बहुत व्यसन है। मैं कहता हूं नहीं भाई, तुमने भगवान बुद्ध की बात समझी नहीं ना। तुमको शराब का व्यसन नहीं है। शराब पीने से तुम्हारे शरीर में एक प्रकार की संवेदना होती है, एक सेंसेशन होती है, वो तुम्हें प्रिय लगती है, उसके प्रति आसक्ति है, उसका व्यसन है। अंतर्मन बार बार चाहता है उस तरह की अनुभूति हो। बार जानता वो अनुभूति तब होगी जब शराब पीऊंगा। तो लगता ऊपर से अपरेंटली यूं लगता है कि मैं शराब का व्यसनी हूं। तो तेरी संवेदना का व्यसनी है। इस संवेदना को जिस दिन देखना आ गया, साक्षी भाव से, तटस्थ भाव से निकल जाएगा रे। और सच में निकल गए, देखते देखते निकल गया। बहुत क्रोधी आदमी, व्यसन है उसको क्रोध का, जानता है क्रोध से व्याकुल होता हूं, व्यसन है। क्रोध होने से एक तरह की संवेदना होती है, बार बार वो संवेदना पैदा करना चाहता है। जैसे किसी आदमी को कोढ़ हो जाए और खुजलाता है, खुजलाने से और दर्द होता है, फिर भी खुजलाता है, दर्द होता है, फिर भी खुजलाता है। तो ऐसा स्वभाव हो गया, तो अपने स्वभाव शिकंजे में जकड़ गया। अरे भगवान ने रास्ता बताया रे बाहर निकलने का, तू करके तो देख, तू करके तो देख। ये बड़े बड़े धनपति व्याकुल रहते, बहुत धन है, अरबपति हैं, बिलियनर, मिलियनर नहीं, मल्टी मिलियनर, बिलियनर्स। उन्होंने बुलाया स्विट्जरलैंड में उनकी एक सभा विश्व भर की। कोई रास्ता, हमने सुना है कि आपको ऐसी विद्या सिखाते हैं उससे हम अपने दुखों के बाहर निकल सकते हैं। धन हुआ तो क्या हुआ, बहुत दुखी हैं, हम जानते हैं, क्योंकि हम भी उसमें से गुजरे हैं, खूब जानते हैं। इतना डिप्रेशन, बहुत धन है, इतना डिप्रेशन। क्या डिप्रेशन? मेरा जो कॉम्पिटिटर था वो मुझसे 1 इंच ऊंचा उठ गया। अब लो, रात की नींद हराम हो गई, दिन का खाना हराम हो गया। अरे तेरा पास इतना धन है, वो जरा सा आगे बढ़ गया, तेरे क्या हो गया? कोई एक टेंडर था गवर्नमेंट का, उसको मिल गया, मुझको नहीं मिला, बस उसको लिए रोए जा रहा है। धन क्या काम है? डिप्रेशन, डिप्रेशन। हमने कहा कि तेरा डिप्रेशन शरीर की संवेदनाओं से संबंध रखता है। जिस वक्त डिप्रेशन आए तो ये स्वीकार करें, इस समय मेरे मानस में डिप्रेशन है, मानस में डिप्रेशन है। और शरीर में क्या हो रहा है? भगवान की एक वाणी, बहुत बड़ी खोज उनकी, सब्बे धम्मा वेदना समोसरणा। धम्मा कहते हैं शरीर पर जो कुछ उत्पन्न होता है, उसको तो धर्म कहते थे। जो कुछ शरीर में उत्पन्न होता है शरीर पर संवेदनाओं के साथ उत्पन्न होता है। एक बहुत बड़ी खोज, वैज्ञानिक खोज। तो जब जब तेरे मन में डिप्रेशन आता है, शरीर पर एक संवेदना होती है, बस उसको देखना शुरू कर दे, उसकी प्रतिक्रिया मत कर, देखे जाओ उसे, अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, डिप्रेशन खत्म। ऐसे न जाने कितने केस आए जो डिप्रेशन के मारे व्याकुल, 1 शिविर लिया, 2 शिविर लिया, चले गए। अरे मनुष्य जाति का कितना बड़ा कल्याण किया इस महापुरुष ने इस धरती पर। ती परिवर्तन द्वादशाकारं करवा करके, कि हम कोरा उपदेश नहीं दे रहे हैं, उपदेश तो बहुत थे, पहले भी थे, उसके बाद भी लोग देने वाले आए। उसको क्रियान्वित कैसे करें, उसको जीवन में उतारें कैसे, उसका लाभ कैसे लें, ये करने की विद्या सिखाई। तो भाई आज यहाँ एकत्र हुए हैं, जो सम्मान की बात तो अपनी जगह, मुख्य बात ये कि इस महापुरुष की विद्या को, ये बौद्ध धर्म है, मैं भी करता रहा, बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म नहीं है, ये धर्म है। उनकी सारी वाणी अब सीडी रोम में डाल दी गई, सारी वाणी, कहीं बौद्ध शब्द नहीं। न तो उन्होंने अपनी शिक्षा को बौद्ध धर्म कहा और न अपने किसी अनुयायी को बौद्ध कहा। अपनी शिक्षा को केवल धर्म धर्म धर्म, एक ही शब्द है, धर्म धर्म धर्म। और जो उसके अनुयायी हैं, धम्मिको, धम्मठो, धम्मचारी, धम्म विहारी, बस यही शब्द है, बौद्ध शब्द नहीं। भारत में 500 वर्ष तक बौद्ध शब्द का कहीं नामो निशान नहीं था। 500 वर्ष के बाद कैसे चला, कहां चला, किसने चलाया, अलग बात है। बुद्ध ने धर्म सिखाया। धर्म सबका होता है। बौद्ध धर्म केवल बौद्धों का होगा, हिंदू धर्म जैसे केवल हिंदुओं का है, जैन धर्म जैनियों का है, इस्लाम धर्म मुसलमानों का है। धर्म तो सबका है भाई,
कुदरत के कानून को धर्म कहते हैं, विश्व के विधान को धर्म कहते हैं, प्रकृति के नियमों को धर्म कहते हैं, जो सब पर लागू होता है। क्रोध जगाए तो व्याकुल होगा ही, ये धर्म है, ये कानून है, ये नियम है। क्रोध से मुक्त हो जाए तो शांति आएगी, सुख आएगा, ये नियम है, प्रकृति का नियम है। अब क्रोध जगाने वाला अपने को हिंदू कहे, बौद्ध कहे, जैन कहे, ईसाई कहे, ब्राह्मण कहे, शूद्र कहे, क्या फर्क पड़े? क्रोध क्रोध है, जैसे ही जागा व्याकुल हो जाएगा और जैसे निकला सुखियारा हो जाएगा। धर्म सिखाया, तो इस भ्रम में मत रहना। बुद्ध की शिक्षा की ओर जा रहे हैं तो प्रकृति के नियमों को समझ करके, अनुभूति के द्वारा उसे अच्छी तरह जान करके उसका लाभ लेने के लिए जा रहे हैं। कोई आदमी बीमार हो जाए, डॉक्टर से देखे, तेरे भाई अमुक रोग है, अच्छा मैं दवा लिख देता हूं, ये दवा दे, दवा लेगा ठीक हो जाएगा। वो डॉक्टर से नहीं पूछता ना तो हिंदू है कि बौद्ध है कि जैन है कि ईसाई है, डॉक्टर है ना, उसका काम इलाज करना है। मैं रोगी हूं, उसने हमें दवा लिख के दे दी। अब मैं मार्केट में जाके दवा खरीदता हूं तो दुकानदार से नहीं पूछता हूं कि तो हिंदू बता, पहले हिंदू है कि बौद्ध है कि जैन है कि ईसाई है। और दवा बेचने वाला है, उससे दवा खरीदी, हमने उसका उपयोग किया, हम ठीक हो गए। अरे धर्म है भाई, वो हिंदू बौद्ध जैन ईसाई नहीं होता, धर्म धर्म होता है, सबका होता है। तो ये बात जिस दिन समझ में आ जाएगी उस दिन धारण करने की ये विद्या बड़ी कल्याणकारी होगी। नहीं तो हमारी तरह 31 वर्ष की उम्र तक झिझकता रहा, बौद्ध धर्म है, ये तो बौद्ध धर्म है, ये हमारे काम का नहीं, ये हमारे काम का नहीं। ऐसे झिझकते मत रह जाना भाई, धर्म है, कल्याण की बात है, मंगल की बात है, स्वस्थ की बात है, इससे बड़ी और कोई बात होती नहीं। 1000 धन कमा लें, 1000 पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर ले, मन की बेचैनी नहीं निकलेगी, मन का दुख नहीं निकलेगा, कभी किसी बात को लेके दुख, कभी किसी बात को लेके दुख। धर्म मिल गया फिर देखो सुख ही सुख, शांति ही शांति। स्वयं भी शांत रहेंगे, औरों को भी शांति का पाठ देंगे, शांति का मौका देंगे। आदमी जब जब अपने मन में विकार जगाता है तो स्वयं तो दुखी होता ही है, वो दुख अपने तक नहीं रखता। जब जब मैं क्रोध जगाता हूं और व्याकुल होता हूं, वो व्याकुलता बांटता हूं, सबको बांटता हूं, सब व्याकुल हो जाए, सारे वातावरण को व्याकुलता से भर देता हूं। उस समय जो मेरे संपर्क में आए वही व्याकुल हो जाएगा, जो संपर्क में आए वही व्याकुल हो जाएगा। सारे जीवन भर यही करते हैं, स्वयं भी दुखी रहते हैं, औरों को दुखी बनाते हैं। इस महापुरुष ने दुख के बाहर निकलना सिखाया। हम स्वयं भी दुखी नहीं होंगे, क्यों होंगे? विकारों से मुक्त हुए, दुख दूर हुआ, अब भीतर सुख ही सुख, शांति ही शांति। हम जब भीतर से सुख और शांति अनुभव कर रहे हैं, सारे वातावरण में सुख शांति की तरंगे, सुख शांति की तरंगे, जो हमारे संपर्क में आएगा उसे बड़ी सुख शांति महसूस होगी, जीना आ जाएगा, जीने की कला आ जाएगी। भगवान ने जो कुछ सिखाया वो जीवन जीने की कला सिखाई। किसी व्यक्ति को किसी संप्रदाय में बांधने का काम नहीं किया। हम देखते रह गए, मोगलीपुत्र ब्राह्मणों का एक गोत्र है, कात्यायन ब्राह्मणों का एक गोत्र है। उन्होंने उसको बुद्धायन तो नहीं किया, नाम नहीं बदला। मुगलान को उन्होंने बुद्धान तो नहीं किया। अरे क्या पड़ा इन नामों में? उसको संत बना दिया, अनंत बना दिया। कल्याण की बात हो गई ना। अब ऐसा संत, ऐसा अनंत किस मां के पेट से जन्मा है? कोई लेन देन नहीं। भंगी की मां के पेट से जन्मा, वो भी अनंत हो गया। ब्राह्मण के मां से पेट से जन्मा, वो भी अनंत हो गया। भाई सबके लिए विद्या है। यह आवश्यक नहीं कि अमुक मां के पेट से जन्मूंगा तो मुक्त होऊंगा और अमुक मां के पेट से जन्मूंगा तो कभी मुक्त नहीं हो सकता। असंभव बात जो लोग समझते थे उसे संभव कर दिखाया। मनुष्य मात्र का ये स्वभाव है, पागलपन में ऐसा स्वभाव बना रखा है, ऐसे एक स्वभाव शिकंजा बना रखा है, उसमें जकड़े हुए हैं। उस स्वभाव शिकंजे को तोड़ें तो दुख के बाहर निकले। और तोड़ने का ये तरीका इतना सरल तरीका, कहाँ उलझते रह गए। मैं खुद उलझा रहा, इसलिए खूब जानता हूं कि लोग कैसे उलझे हुए हैं। शिविरों में आते हैं, मुरझाए चेहरे लेकर के आते हैं। किसी को किसी बात का दुख, किसी को किसी बात का दुख। 10वें दिन कोई आके देखे, सबके चेहरे खिले हुए, सबके चेहरे पर रंग। सारे दुखों से मुक्त नहीं हो गए, लेकिन जितने मुक्ति आई उतने सुखी हो गए। और सबसे बड़ी बात, सुखी होने का रास्ता मिल गया, दुख से मुक्त होने का रास्ता मिल गया। ये विद्या सबके लिए समान रूप से कल्याणकारी, इसलिए सार्वजनीन है।
किसी एक वर्ग की, किसी एक जाति की, किसी एक वर्ण की, किसी एक संप्रदाय की नहीं, सार्वजनीन है और सब जगह इसका इस्तेमाल किया जा सकता, वही लाभ मिलेगा। सार्वदेशिक है और सदा से वैसी ही है, तो सार्वकालिक है, सनातन है। आज के करोड़ों वर्ष पहले भी कोई आदमी मन में विकार जगाता था, व्याकुल होता था, आज भी उतना ही व्याकुल होता है। करोड़ों वर्ष बाद भी विकार जगाएगा, उतना ही व्याकुल होगा। करोड़ों वर्ष पहले विकार मुक्त होकर के सुखी हो जाता था, आज भी विकार मुक्त होकर सुखी होता है, आगे भी विकार मुक्त होकर सुखी होगा। सनातन है, इसको सनातन धर्म कहते थे हमारे यहाँ भारत में। अब किसको सनातन धर्म कहने लगे? यही धम्मो सनातनो, ये सनातन धर्म है, सदा का यही धर्म है। मन को विकारों से विकृत करोगे, कुदरत दंड देगी, तुरंत दंड देगी, और विकारों से छुटकारा पालोगे, पुरस्कार मिलेगा, तुरंत पुरस्कार मिलेगा, मरने के बाद की बात नहीं, अभी इसी समय अकाली को। इतनी कल्याणकारी विद्या, अरे भाई किसी भ्रम में होकर के उससे दूर मत रहो। मैं पछताता हूं कि मैंने 31 वर्ष क्यों खोए, लेकिन फिर देखता हूं कि जागे तभी सवेरा। जाग गया तो जाग गया, चलो अच्छा हुआ, जागे तो जो अभी नहीं जागे हैं उनसे कहता जागो भाई, किसी पर एहसान नहीं कर रहे, अपने आप पर एहसान करना है, अपने आप को दुखों के बाहर निकालना है, और स्वयं दुखों के बाहर निकलोगे तो न जाने कितनों को दुखों के बाहर निकलने के कारण बन जाओगे। अब तो कितनों के दुख के कारण बने हुए हो, स्वयं दुखी रहते हो, औरों को दुखी बनाते हो। एक समय आएगा स्वयं भी सुखी रहोगे, औरों के भी सुख का कारण बनोगे। खूब मंगल होगा, खूब कल्याण होगा। भगवान के बताए हुए मार्ग में मंगल ही मंगल है, कल्याण ही कल्याण है, स्वस्थ ही स्वस्थ है, मुक्ति ही मुक्ति है। आज की इस धर्म सभा में जो भी आए हैं उन सब का खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो, खूब स्वस्थ हो, मुक्ति हो, स्वस्थ हो, मुक्ति।